हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेज पर। तो आज आपकी होने वाली है हिंदी की क्लास। ओके, हिंदी की क्लास सभी कक्षाओं के लिए है। ये जो क्लास आज की है सभी कक्षाओं के लिए है, क्योंकि ये जो विषय है आज का, ये सभी कक्षाओं के लिए होता है। चाहे आप 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हो या 10वीं 11वीं या 12वीं, तो किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हो तो ये विषय आपसे आपके सामने आता ही आता है। और कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो या आप हरियाणा बोर्ड के विद्यार्थी हो या राजस्थान बोर्ड के हो या किसी भी बोर्ड के हो, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये विषय आपके पास होता ही होता है। और जो विषय है वो है आज का, आपने देख लिया होगा, लेखक परिचय। लेखक परिचय या कवि परिचय। अब देखिए, हमारे किताबों में लिखा हुआ है, लेखक परिचय भी लिखा हुआ है और कवि परिचय भी, हम वहाँ से याद करके लिख देते हैं। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ ये दिक्कत होती है कि इसको लिखा कैसे जाए और कैसे इसको याद किया जाए, क्योंकि ये एक दो तो होते नहीं, ये बहुत सारे होते हैं। तो इनको कैसे याद किया जाए, फिर पेपर में कैसे लिखा जाए। ओके, ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर इसमें मिले। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको याद करोगे और कैसे इसको लिखोगे। दोनों ही जो बातें हैं वो आज आपकी, जो दोनों ही जो शिकायतें हैं होती है वो आपकी आज दूर होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और लास्ट तक देखना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जीवन परिचय जो होता है, देखिए मैं यहाँ पर जो बताऊँगा ना वो आपको पेपर में लिखना है ऐसे के ऐसा। ओके, पहले मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लिखना है, फिर आपको मैं बताऊंगा याद करने की वो ट्रिक, यानी कि याद करने का ट्रिक कह लीजिए या तरीका कह लीजिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम सीखते हैं लिखना। ओके, उसके बाद सीखेंगे हम याद करना। तो देखिए, सबसे पहले आपको जिस भी कवि का या जिस भी लेखक का लेखक परिचय या कवि परिचय लिखना हो, जीवन परिचय लिखना हो, उसका नाम लिख लेना है। ओके, जहाँ भी आपको लिखना है वहाँ पर आपको लेखक का परिचय लिख लेना है। लेखक का लिखना हो तो लेखक का, यानी कि नाम लिखना है हमें। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। लेखक का नाम जो भी हो वो आपको आपके पास मिल जाएगा। ओके, उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद हमें सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है जीवन परिचय। क्या लिखना है, जीवन परिचय। ओके, तो जीवन परिचय सबसे पहली जो हेडिंग वो होगी हमारे जीवन परिचय। ओके, तो अब देखिए, अब जीवन परिचय के आगे लिखेंगे क्या। अब देखिए, आपको 2-3 लाइनें ऐसी मैं बता रहा हूँ जिसको आप हर कवि परिचय में या हर लेखक परिचय में डाल सकते हो। ओके, तो जीवन परिचय जब भी शुरू करो, सबसे पहले आपको ये इस लाइन से शुरू करना है। या तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसे कि मैंने लिखा। अब देखिए, कोई भी, मान लीजिए मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, मन्नू भंडारी। जैसे कि हमें लिखना है जो मन्नू भंडारी है उनका जीवन परिचय लिखना है। ओके, ये हिंदी विषय में है 10वीं कक्षा। ओके, 10वीं कक्षा में है ये मन्नू भंडारी जी। तो देखिए, इनका हमें जीवन परिचय लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे, मन्नू भंडारी। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जीवन परिचय। ओके, तो जीवन परिचय में चाहे आप किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हो, सबसे पहले आपको एक अच्छी लाइन लिखनी है। एक अच्छी लाइन से मेरा मतलब है भी उनकी तारीफ़ में लिखनी है। जैसे कि भी मन्नू भंडारी जी हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण, हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ओके, या आप लिख सकते हो भी हिंदी साहित्य
साहित्य के साहित्यकारों में इनका एक प्रमुख स्थान है। या आप लिख सकते हो हिंदी साहित्य के साहित्यकारों में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। या ऐसे लिख सकते हो ये हिंदी साहित्य के एक जाने माने इतिहासकार है। तो आप इस तरह से आपको एक तारीफ में लाइन लिखनी है सबसे पहले। तो आप लिख सकते हो, जैसे कि मैं मन्नू भंडारी जी का एक उदाहरण लेके आपको समझा रहा हूँ कि मन्नू भंडारी जी हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। में अपना एक विशेष स्थान है, या इनका एक विशेष स्थान है, अपना एक विशेष स्थान है। ओके, तो इस तरह से आपको इनकी तारीफ में पहले लाइन लिखनी है। ओके, उसके बाद ये लाइन लिखने के बाद आपको इनका क्या लिखना है, जन्म, जन्म तिथि, जन्म जन्म जिस साल में इनका जन्म हुआ था, ओके, वो लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जन्म तिथि बोल देता हूँ, ये लीजिए, जन्म तिथि लिखनी है। उसके बाद इसमें आपको लिखना होगा इनका जन्म स्थान, कहाँ पर इनका जन्म स्थान, कहाँ पर इनका जन्म हुआ। ओके, ये दो बात लिखने के बाद आपको लिखना है इनके माता पिता का नाम, माता पिता का नाम। ओके, ये बात लिख देनी है। उसके बाद आपको इनकी शिक्षा के बारे में बताना है। ओके, इसी जीवन परिचय में आपको बताना है इनके शिक्षा के बारे में भी, इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई। जैसे कि मन्नू भंडारी जी का जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1931 को हुआ था, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे कि मन्नू भंडारी जी हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। और इन ऐसे अब लिख देंगे हम इनका जन्म। अब देखिए, डेट याद हो या ना हो, लेकिन जो साल है वो याद होना चाहिए। ओके, आप डेट अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको साल होना चाहिए। जैसे इनका जन्म 1931 में हुआ, ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो, में हुआ। और इनका जो जन्म स्थान था मध्य प्रदेश था, कहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। ओके, और इनके माता पिता का क्या नाम था। ओके, इनके माता पिता का नाम लिख देना है। ओके, उसके बाद जो इनके पिता का नाम था वो था सुख संपत राय भंडारी। ओके, तो इस तरह से आपको इनका नाम लिख देना। उसके बाद इसकी शिक्षा के बारे में जानकारी देनी है, इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी, किस तरह से हुई थी, इन्होंने कितना तक पढ़ा था। ओके, इन्होंने जो MA हिंदी है वो की हुई थी काशी विश्वविद्यालय से। ओके, उसके बाद इतना आप लिखने के बाद उसके बाद आपको लिखनी है इनका जो देहांत है, या इनका जो स्वर्गवास या मृत्यु बोल सकते हो आप, कब हुई थी। ओके, ये जो 5 पॉइंट आप देखिए, एक तो इनकी तारीफ में लाइन, उसके बाद इनका जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, शिक्षा और मृत्यु, ये 6 बातें आपको जीवन परिचय में डालनी है। ओके, उसके बाद आपको आ जाना है अगले पॉइंट पर, इनको पुरस्कार या सम्मान बोल सकते हो भी, सम्मान इनको क्या मिला, पुरस्कार या सम्मान। ओके, तो इनको पुरस्कार क्या मिला, जैसे बहुत सारे लेखक होते हैं उनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, सरस्वती सम्मान, ऐसे जो वो होते हैं पुरस्कार होते हैं वो मिले हुए होते हैं। ओके, उनके बारे में आपको यहाँ पर पूरी डिटेल बतानी है, 2 या 3 लाइन में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको आ जाना है इनकी रचनाओं पर। ओके, रचनाएं, अब देखिए रचनाएं में जैसे हमने जीवन परिचय में एक लाइन लिखी थी तारीफ में, उसी तरह से रचनाएं लिखने से पूर्व आपको एक लाइन में बता रहा हूँ वो आपको इसमें डालनी है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रचना लिखने के बाद आपको एक लाइन लिखनी है भी, जो
जैसे मन्नू भंडारी जी का उदाहरण ले लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं, नाम लिखेंगे जी ने, कोई भी जो जीवन परिचय जिसका आप लिख रहे हो उसका आप यहाँ पर नाम डाल देते हो, इसलिए मैंने ये ब्लैंक छोड़ दिया है। ओके, तो ने विविध विविध विद्याओं पर सफलतापूर्वक, ओके, सफलतापूर्वक विभिन्न विधाओं पर, या आप यहाँ पर ये लिख सकते हो हिंदी साहित्य, ऐसे ठीक रहेगा। हिंदी साहित्य की विविध विधाओं पर सफलतापूर्वक अपनी लेखनी चलाई। ओके, सफलतापूर्वक अपनी लेखनी चलाई। ओके, आपको पूरी लाइन लिखनी है। इसका मतलब ये है कि जिसके बारे में आप लिख रहे हो उन्होंने हिंदी साहित्य के हर विषय पर, जैसे कोई कहानी हो, उपन्यास हो या नाटक हो, ओके, हर जो विधाएं होती है उनके ऊपर अपनी जो लेखनी है वो चलाई है। ओके, यानी कि हर विषय के ऊपर इन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है। ओके, तो ये लाइन लिखने के बाद आपको फिर जो रचनाएं लिखनी है ना वो आपको कैटेगरी वाइज लिखोगे तो बहुत अच्छे रहोगे। ओके, वैसे तो अगर ऐसे लिख दोगे तो वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर कैटेगरी वाइज लिखोगे तो बहुत बढ़िया आपको नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले जैसे इनकी कैटेगरी होती है कहानी, फिर कहानी में इन्होंने क्या लिखा। ओके, उसके बाद होता है एक उपन्यास, इन्होंने उपन्यास में क्या लिखा। ओके, उसके बाद होता है एक नाटक, नाटक में क्या लिखा इन्होंने। ऐसे बहुत सारी जो कैटेगरी होती है, श्रेणी होती है, वो होती है। ओके, आप जब याद करोगे तो आप इनको अच्छी तरह से याद करना। ओके, उसके बाद ऐसे लिखना है। तो 3 जो पॉइंट है वो हो गए। उसके बाद हमें चौथे पॉइंट पे जो लिखना है वो लिखना होगा हमें, देखिए वो आपको लिखना है इनकी साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं, साहित्यिक विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखनी है। ओके, साहित्यिक विशेषताएं भी जैसे इनकी जो साहित्य थे वो कैसा था, क्या इन्होंने ज़्यादा लिखा, कहानी लिखी, या जो नाटक थे वो ज़्यादा लिखे इन्होंने। ओके, इनकी जो कहानियाँ थी, इनकी क्या विशेषताएं थी, इनके उपन्यास थे वो किस बारे में थे, भी महिलाओं के बारे में थे या जो समाज की बुराइयां थे उनके बारे में थे। ओके, किस तरह इनके लिखने का जो ढंग था वो था, वो सभी साहित्यिक विशेषता में आ जाता है। ओके, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आपको लिखना है भाषा शैली। क्या लिखना है? भाषा शैली। ओके, अब देखिए भाषा शैली में आपको मैं 2-3 लाइनें बता देता हूँ, वो आपको हर जो जीवन परिचय उसमें डालनी होगी। तो देखिए कुछ लाइनें हैं जो आपको हर जो जीवन परिचय में है वो आपके काम आ जाएंगी। जैसे कि पहली लाइन, इनकी भाषा शैली सहज सरल व पात्रानुकूल है। ओके, दूसरी लाइन है आपकी, आप इसमें लिख सकते हो भी, इन्होंने जो वर्णात्मक व संवादात्मक शैली का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। उसके बाद एक लाइन ये लिख सकते हो आप इसके अंदर भी, इन्होंने भाव अभिव्यक्ति के लिए जो मुहावरे हैं
मुहावरे व लोकोक्तियों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। ओके, लोकोक्तियों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। ओके, इसके अंदर एक लाइन आप ये भी डाल सकते हो कि इन्होंने देशज व विदेशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो इस तरह से कुछ 2-3 लाइनें हैं जो आपको हर जीवन परिचय में आप इसको प्रयोग कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है। चाहे आप कोई भी जीवन परिचय लिखने हो तो इस तरह से आपको लिखना है। तो मैं एक बार से फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस लेखक का नाम लिखना है जिसके बारे में आपका जीवन परिचय है। ओके, उसका नाम लिख लेना है, उसको अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद आपको लिखना है जीवन परिचय। जीवन परिचय को भी आप अंडरलाइन करोगे। उसके बाद इसमें सबसे पहले आपको उनकी तारीफ में एक लाइन लिखनी है। जैसे कि हिंदी साहित्य के एक जाने माने इतिहासकार थे, वो अपना एक विशेष स्थान रखते थे। ओके, या सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे, हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। ओके, उसके बाद आपको इसमें जन्म लिखना है, भी उनका जन्म किस साल में हुआ था, कहाँ पर हुआ था। ओके, और उनके माता पिता का क्या नाम था। ओके, उसके बाद आपको इनकी शिक्षा के बारे में लिखना है, भी इन्होंने जो शुरुआती शिक्षा स्कूल कहाँ पर शुरू किया और कॉलेज कहाँ पर किया। उसके बाद मृत्यु, इनका जो देहांत स्वर्गवास कहाँ पर हुआ या कब हुआ। ओके, उसके बाद आपको इनका पुरस्कार और सम्मान के बारे में लिखना है, भी इन्होंने क्या क्या पुरस्कार इनके जीवन में इनको मिला। उसके बाद इनकी रचनाएं लिखनी है। रचनाएं भी सबसे पहले आपको इनकी तारीफ से ही शुरू करनी है। उसके बाद इनकी जो कैटेगरी वाइज है उसके अनुसार आपको ये लिखनी है। उसके बाद इनकी साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है, इनके साहित्य के बारे में, किस तरह का इनका साहित्य था, कैसे इन्होंने उपन्यास लिखे, कैसे इन्होंने कहानियाँ लिखी। उसके बाद आपको इनकी भाषा शैली के बारे में लिखना है। ये मैंने कुछ लाइनें बताई है, ये आप हर जो जीवन परिचय है उसके में इनका प्रयोग कर सकते हो। ओके, तो ये तो स्टूडेंट्स, ये था किसी भी जीवन परिचय को लिखने का एक अच्छा और सही तरीका। अगर आप इस तरीके को, इस जो ये मैंने बताया है, अगर इसको आप फॉलो करोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका पेपर में 1 नंबर भी नहीं कटेगा, अगर आपने सही ढंग से और इस तरह से सही जो बातें हैं वो लिखी है। ओके, तो आप इसको देखना दोबारा से, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा से देखना, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हमने लिखना आ गया, अब हम लिखेंगे कब, जब हमें याद होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं इनको याद कैसे किया जाए, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें बहुत सारे जो साहित्यकार है, जो लेखक है, कवि है, बहुत सारे होते हैं, इनको याद कैसे किया जाए। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगा भी इनको याद कैसे किया जाए। तो आइए अब मैं इनको याद करने का एक तरीका आपको बताता हूँ। ओके, तो अगर आपने ये तरीका अपनाया ना तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इनको कभी नहीं भूलोगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। आपके सिलेबस में जितने भी लेखक परिचय है, जो भी आपके पेपर में आने वाले हैं, उनका क्या करना है, उनकी आपको एक लिस्ट बना लेनी है, जैसे मैंने आपको ये बनाकर दिखाई हुई है। ओके, तो आपको ये लिस्ट इस तरह से आपको बना लेनी है। ओके, इस साइड आप क्या करोगे, उनका नाम लिखोगे। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है, आप उनको लिस्ट कैसे बनाओगे, आपको उनको बनानी है जन्म स्थान के आधार पर। जैसे भी उत्तर प्रदेश, यूपी में जिन जिन लेखकों का जन्म हुआ उनको एक जगह रखेंगे, और दूसरी जगह जैसे मैंने लिख रखा है कुछ लेखकों के नाम, जैसे उत्तर प्रदेश सर्वदयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, जो मिश्रा जी है उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, और जयशंकर प्रसाद उनका जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ। ओके, उसके बाद ये आ गए मध्य प्रदेश के, शिव प्रकाश, मन्नू भंडारी जी और गिरिजा कुमार माथुर, इन तीनों का जन्म कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश में, और इन सभी का जन्म किस में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में हुआ था। ओके, तो इस तरह से आप इनको लिखोगे, और आगे क्या लिखोगे, इनका जन्म का साल, यहाँ पर ये जन्म साल है और ये इनकी मृत्यु की साल है। ओके, अगर जिनकी मृत्यु दी हुई है पेपर उसमें आपके बुक में तो उनके लिख लो, जिनकी नहीं दे रखी उनको मत लिखो। ओके, तो इस तरह से आप इनको अच्छी तरह से लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी रचनाएं याद करनी है, 5, 10
जो भी वो उनकी रचनाएं उनके सामने लिखेंगे। ओके, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? अब देखिए, जब भी आप याद करोगे भी उत्तर प्रदेश में आपका किन किन का जन्म हुआ, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश में सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है भी सर्वदयाल सक्सेना का जन्म हुआ, द्विवेदी जी का जन्म हुआ, मिश्रा जी का जन्म हुआ और जयप्रकाश का। अब जैसे ही आपका उत्तर प्रदेश, जैसे ही आपको ये आएगा भी, जैसे आपका आ गया महावीर प्रसाद, आपको तुरंत पता चल जाएगा भी इनका जन्म यूपी में हुआ था, और साथ में इनका जो ये जन्म तिथि है ये आपको एकदम से याद आ जाएगा अगर आप इस तरह से याद करोगे। याद कैसे करना है? अभी आपको क्या लिखोगे, जैसे कि आपको याद करने के बाद जब आप लिख के देखोगे, जैसे आपने लिखा उत्तर प्रदेश, तो आपको क्या करना है? अभी सभी उत्तर प्रदेश का जो जन्म हुआ था उनके नाम लिख कर देखने हैं। अभी जैसे सक्सेना जी है, ओके, उसके बाद ये द्विवेदी जी है, ओके, उसके बाद और उत्तर प्रदेश में कौन था? मिश्र जी है, ओके, उसके बाद और उत्तर प्रदेश में था प्रसाद जी, ओके। तो इस तरह से आपको ये याद करने हैं। उसके बाद आपको ये जन्म साल और जो उनकी मृत्यु है ये याद करनी है। अब देखिए, रचनाएं तो आपको याद करनी ही होगी, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि जो रचनाएं हैं वो ज़्यादातर याद नहीं रहती, लेकिन आपको ये याद करनी पड़ेगी। ओके, तो इस तरह से आप अपने जो लेखक परिचय है, जीवन लेखकों के जीवन परिचय आप आसानी से याद कर सकते हो। ओके, तो ये एक बार ये तरीका आप आजमा कर देखना और फिर मुझे बताना भी आपको कितना फ़ायदा हुआ, आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको बताना भी जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है और उनको याद करने का तरीका क्या है। ओके, कम से कम 2 दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, अपने जो बेस्ट फ्रेंड है कम से कम उनके साथ तो ज़रूर करना। थैंक यू।